ये इस वक्त ये सेकुलर्स हैं, एंड आई डोंट केयर कि वो सेकुलर हिंदू है, आई डोंट केयर कि वो सेकुलर क्रिश्चियन है, आई डोंट केयर कि वो सेकुलर एग्नोस्टिक है। ये जो सेकुलर टाइप के स्टूपिड इडियट्स हैं ना, इन्होंने गेम खराब कर दी है, बहुत खराब कर दी है। अच्छा, ये इन सेकुलर्स को ये समझ नहीं लगती सालों को, कुत्तों को, कि भाई तुम्हारे एथिज्म के अगेंस्ट मुसलमान बोले तो तुम्हें कोई इतराज नहीं है, तुम्हारे क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोले तुम्हें कोई मसला नहीं है, तुम्हारे हिंदुइज्म के खिलाफ बोले तुम्हें कोई मसला नहीं है। हाँ, तुम नहीं बोल सकते, ये क्या बकवास है? किस किस्म का सेक्युलरपन है? जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्समुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। ओके, डॉक्टर सेड नोट शायद। अच्छा, जाते जाते साहिल भाई, वो यमनी जो एक्स मुस्लिम है या मोमिन है, वो बहुत तरीके से बात रखा था, याद है आपको? हाँ, वो उसका ये बंदा, हाँ। इसका अरे थोड़ा इसका बड़ा वीडियो बहुत वायरल हुआ है, इसका मिलियंस में कुछ व्यूज गया है। वो मैंने इसका शेयर भी किया था ना पहले वाला वीडियो, तो उसको हाँ। काफी व्यूज बढ़े थे इसका इसके। ये वाला वीडियो आप देखें और इसका भी थोड़ा सा प्रमोशन ही कर दे, जबरदस्त बंदा है। ठीक है, एडम भाई आप भी देखें जरा। Dear Muslims, the Quran will be burned, Prophet Muhammad will be drawn and insulted, and your beliefs will be mocked and criticized. Welcome to the 21st century, क्या बात where ideas, opinions, सत्य बोलता politics, है भाई। religions, अरे क्या इसके बात है भाई? 2 वीडियो देखे मैंने, बहुत जबरदस्त बोला है इसने। भाई इसका चैनल ही भेज दो यार मेरे को, मैं भी इसको सुनूं यार, बड़ा सत्य बोला है। तो ट्विटर पे है एडम भाई, मैं देता हूँ आपको, ट्विटर पे ये है। एक्स का मुस्लिम है? यमन में है। अब एक्स मुस्लिम अपने आप को नहीं बोल रहा है, नहीं बोलता है, एक्स मुस्लिम नहीं बोलता है वो, लेकिन बात एकदम सलीके से रख रहा है। ओके, चलाओ। including Islam, are mocked, examined, questioned, laughed at in every offensive way. This is accepted by the vast majority of the world. Christians, Jews, Hindus. I too was a victim of this and was brainwashed since I was a child to believe that I have to protect Prophet Muhammad. And hear me out, I'm not saying that all Muslims do not accept freedom of speech, but the reality is the vast majority of Muslims do not accept criticism towards Islam and Prophet Muhammad. Stop comparing this to the Nazis, because the Nazis were burning all the Jewish literature. No one is burning every single copy of the Quran. They're literally just burning one copy. And That is interesting way of saying things. चलाओ आगे। Very interesting way of saying things. नहीं, this is very interesting way of saying this. आप किसी को देखो यार साहिल, नेक्स्ट सैटरडे मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने चैनल पे कर रहा हूँ, क्योंकि इसने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी है यहाँ पे, राइट? और आप लोगों ने लास्ट टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच किया था उधर स्टेज के ऊपर, मेरे ख्याल में लोगों ने काफी सुना होगा उसको। तो साहिल, वो जो तुम्हारे साथ 3 और बंदे थे, उनमें से कोई अवेलेबल होएगा कि नेक्स्ट सैटरडे को आए फ्रीडम ऑफ स्पीच? नुपुर जे शर्मा जी को मैं ट्राई कर सकता हूँ बुलाने की, जो मेरे बिल्कुल जो मॉडरेट कर रही थी प्रोग्राम, उनको ट्राई कर सकता हूँ। अंबर जैदी तो नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता वो आएगी। आनंद रंगनाथन जी तो बड़ी बहुत ऊंची हस्ती है, तो उनका तो मुश्किल है। हाँ, नुपुर जे शर्मा जी से मैं बात कर सकता हूँ। सो लेट मी नो द डे। हाँ, नेक्स्ट सैटरडे करते हैं, नेक्स्ट सैटरडे करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे। और क्योंकि सर एक तो ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि जेनेरिक सेंस में चलता है, एक फ्रीडम है स्पीच का विद इन इस्लाम फ्रॉम अ मुस्लिम टू अ मुस्लिम, राइट? हाँ, जिसको कि बिल्कुल एंड में थोड़ा सा आपने टच ही किया था सिर्फ, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर भी बोलना चाहिए कि इस्लाम में एक मुसलमान के साथ कितना फ्री है बोलने के लिए। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट जस्ट स्टैंडर्ड वे ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच गिव्स यू द फ्रीडम ऑफ स्पीच इंटरनली एज वेल, और आपको इंटरनली भी नहीं। तो हालांकि वेस्ट इतना प्रोग्रेस कर चुका है कि इट्स ओपन, लेकिन वो रिवर्स गियर लगा रहा है। अगर आप देखें इस वक्त कि वेस्ट रिवर्स गियर लगा रहा है, क्यों? क्योंकि मुसल्टों ने वहां जाके फ्रीडम ऑफ स्पीच को बंद करना कोशिश किया हुआ है। इवन सो एंड सो के यूके में
अगर आप मुसलमानों को कुछ कहते हो, लास्ट टाइम आपने वीडियो चलाई थी, तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है कि तुमने उनको इंसाइट किया है। व्हाट डू यू मीन बाय इंसाइट किया है? तुम उनको कत्ल तो नहीं कर रहे थे ना? यू वर सेइंग स्टफ that comes under freedom of speech. So यूके इस वक्त रिवर्स गेयर लगा चुका है और यूएस रिवर्स गेयर लगाएगा, क्योंकि यूएस में लास्ट टाइम वो कौन थी, पॉमिला समथिंग समथिंग, क्या नाम था, आदि मुस्लिम और आदि पता नहीं क्या, उसने पहला इस्लामोफोबी लॉ प्रेजेंट कर दिया हुआ। वो बिल लाया था ना? हाँ, वो बिल पास नहीं हुआ, लेकिन अगर एक दफा पास नहीं हुआ, दूसरी दफा फिर होएगा, फिर तीसरी दफा होएगा, चौथी दफा होएगा, इवेंचुअली पास हो जाएगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इस वक्त वापस ली जा रही है और वेस्ट रिवर्स गियर में आ गया है। किसकी वजह से? क्रिश्चियंस की वजह से, जूस की वजह से, हिंदूज की वजह से, एथियस्ट की वजह से, एग्नोस्टिक की वजह नहीं, मुस्लिमों की वजह से। सिर्फ एक क्योंकि ये इनहेरेंटली फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, इनहेरेंटली एग्जैक्टली, एंड दैट इज वेयर द मेजर प्रॉब्लम लाइज। तो वो बहुत बहुत मसला होने वाला है साहब, बहुत मसला होने वाला है। क्या मतलब क्या चाह रहे हैं? इनको क्या समझ में नहीं आ रहा है सर? सेक्युलर क्या डर है इनको? सर, these seculars right now are the pain of my heart. अल्लाह कहता है ना, हार्ट से सुनते हो। ये इस वक्त ये सेकुलर्स हैं, एंड आई डोंट केयर कि वो सेकुलर हिंदू है, आई डोंट केयर कि वो सेकुलर क्रिश्चियन है, आई डोंट केयर कि वो सेकुलर एग्नोस्टिक है, आई डोंट केयर कि वो सेकुलर, डजंट मैटर। ये जो सेकुलर टाइप के स्टूपिड इडियट्स हैं ना, इन्होंने गेम खराब कर दी है, बहुत खराब कर दी है। अच्छा, इन सेकुलर्स को ये समझ नहीं लगती, सालों को, कुत्तों को, कि भाई तुम्हारे एथिज्म के अगेंस्ट मुसलमान बोले तो तुम्हें कोई इतराज नहीं है, हम तो सेक्युलर हैं। तुम्हारे क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोले तुम्हें कोई मसला नहीं है, तुम्हारे हिंदुइज्म के खिलाफ बोले तुम्हें कोई मसला नहीं है। हाँ, तुम नहीं बोल सकते, ये क्या बकवास है? किस किस्म का सेक्युलरपन है? सेक्युलरिज्म हैज टू गो बोथ वेज। एग्जैक्टली, वो इट इज बोथ वेज, लाइक इट्स लाइक अ शेक हैंड, इट्स नॉट वन वे, इट्स बोथ वेज। लेकिन इन्होंने सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन खराब कर दी है, जिस तरह एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन इस्लाम ने खराब की थी, इसी तरीके से उन्होंने इसकी डेफिनेशन भी खराब कर दी। एक्सट्रीमिज्म क्या होता है? एक्सट्रीमिज्म एक बुरी चीज नहीं है, एक्सट्रीमिज्म एक अच्छी चीज है। रेडिकलिज्म अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। अगर जिस चीज के बारे में आप रेडिकल हो वो अच्छा है, थिंक अबाउट इट, एक बार गौर से सोचो मैं क्या कह रहा हूं। रेडिकल होना बुरा नहीं है, अगर आप जिस चीज के बारे में रेडिकल हो वो अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा रेडिकल है कि वो कभी भी नहीं सोएगा जब तक कि वो एक गरीब को खाना नहीं खिलाएगा। दैट्स अ गुड थिंग, ही इज रेडिकल। वो एक रेडिकल है कि उसने कम से कम एक बंदे को डेली खाना खिलाना है। ही इज रेडिकल अबाउट इट, ही इज एक्सट्रीमिस्ट अबाउट इट। उसको रात को नींद नहीं आती जब तक कि वो एक बंदे को कम से कम खाना नहीं खिला लेता। दैट्स अ गुड थिंग। रेडिकल होना गुड नहीं है। तो जैसे ही आप कहते हो ना कि यार ये आईएस और ये हमास और इन लोगों की बात ना करो, दीज आर रेडिकल मुस्लिम्स, तो स्टूपिड इडियट्स, तुम ये बता रहे हो कि अगर कोई इस्लाम पर कंप्लीटली अमल करे तो वो टेररिस्ट बनेगा। तुम लोगों ने ऑलरेडी ये बात प्रूव कर दी हुई है, बिकॉज तुम लोग आईएस, हमास और इन तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सट्रीमिस्ट एंड रेडिकल मुस्लिम बोलते हो। तो इसका मतलब है इस्लाम की टीचिंग के ऊपर अगर आप पूरे तरीके से अमल करो तो आप टेररिस्ट बनोगे। दैट्स द रियलिटी। आप इसे बच नहीं सकते हो। तो इसका क्या मतलब है कि इस्लाम इस वक्त पूरे तरीके से अगर अमल किया जाए तो वो हमारी सोसाइटी का नासूर है। That sends you off the rails. Some of you are trying to change Europe into Baghdad and Aleppo, and then you wonder why the far right is rising.
Maybe because every cartoon network and every comedian makes fun of Jesus on a regular basis and nobody bats an eye. But whenever somebody says anything about Prophet Muhammad, they get their lives put at risk. The math is not mathing, and the reason that politicians in the West stopped calling Islam a religion and starting to call it a political ideology is because you are trying to enforce politics into the West. Europeans are waking up step by step from town to town. वाओ, ये बंदा कुछ ना कुछ जरूर करेगा। इसके 2 वीडियो और देखा मैंने, दोनों जबरदस्त है। इंटरेस्टिंग रोज एक वीडियो वेरी डालता है इंटरेस्टिंग। अपने लेकिन फिर भी जो है ना गेम, अब असल जगह मोहम्मद का कार्टून इसके पीछे था, इसने उस कार्टून को प्रॉपर्ली नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? अब वो जिसको पता है कि मोहम्मद का कार्टून है उसको तो पता है ना, मोहम्मद का वही कार्टून जिसके ऊपर लोगों का कत्ल हुआ था, वो उसने अपने चेहरे के पीछे छुपा दिया। व्हाई? ही शुड लाइक, अगर ये चीज ये बता रहा है लोगों को, तो जहां पे इसने दूसरा कार्टून दिखाया था वहां पे उसे मोहम्मद का कार्टून भी दिखाना चाहिए था। दिस इज दी hypocrisy के people are so afraid even now that they can't do this. Why? It is a political ideology. That's exactly why it is a political ideology. और ये है भी नहीं कुछ, इसके अलावा है क्या? ये मेरे ख्याल से ये यमन में तो अभी नहीं होगा, ये वेस्ट में ही किधर होगा ये। हाँ, उसकी इंग्लिश बता दी है। स्वीडन में हाँ, वही बाहर ही रहेगा, वहाँ यमन में रह के इतना डेयरिंग नहीं कर सकता भाई, वो भी चेहरा दिखा के। The way he speaks English, ये बाहर ही है। ये वो उसका जो इसने पहला वीडियो डाला था, उसका रिप्लाई में इसको मुसलटे धमकी दे रहे थे ना मारने की, उसके ऊपर मैं बनाया। और लगाऊं? हाँ लगाओ। I said the world is scared of us, and many of you called for my death. I said the world is laughing at us, and many of you said I was going to burn in an eternal hell, and that I was a CIA agent. I said the world is worried about us, and many of you said that Allah and His soldiers will take care of me. Do you really believe that that reflects a religion of peace? When you talk, act, and behave like perpetrators of violence, I do not claim to speak on behalf of Muslims, but I do speak on behalf of Muslims who risk their lives for choosing a peaceful Islam that you do not believe in. I speak on behalf of myself when I was a 12-year-old child in a Muslim. डंडी मार दी ना? Rewind, थोड़ा सा और rewind. I speak for the Muslims. हाँ, ये वाला rewind करके play करो इसको. I speak on behalf of myself when I was a 12-year-old child in a Muslim school who wanted to learn art and music. Rewind करो. और जाओ. और थोड़ा सा यहाँ से play करो. Violence. I do not claim to speak on behalf of Muslims, but I do speak on behalf of Muslims who risk their lives. हाँ, और risk their lives. हाँ. For choosing a peaceful Islam that you do not believe in. So इसका मतलब है दो तरह के इस्लाम मौजूद हैं. Peaceful Islam and non-peaceful Islam. यार ये बंदा बहुत प्यारे हिंट्स दे रहा है, समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है. साहिल ये बहुत प्यारे हिंट्स दे रहा है. To choose a peaceful Islam. इसका मतलब है कि आप एक पार्ट ऑफ इस्लाम पढ़ते हो तो आप पीसफुल रह सकते हो अगर आप दूसरे पार्ट ऑफ इस्लाम को इग्नोर कर दो. और इसी वजह से मैंने मोहम्मद की सीरीज पूरी चलाई थी कि इसकी मैंने पूरी की पूरी हिस्ट्री को लेके चलना है आयतों की कि किस तरीके से ये जंप मारता रहा है, पीसफुल, नॉन पीसफुल एंड फाइनली एक्सट्रीम रियलिटी ऑफ इस्लाम. सो ये बंदा ये नहीं कह रहा कि पीसफुल मुस्लिम who choose a peaceful Islam. चलाएं इसको आगे. Right. I speak on behalf of myself when I was a 12-year-old child in a Muslim school who wanted to learn art and music, but instead was fed stories of Islamic tales of wars and beheadings that no child. Hi. स्कूल में आर्ट सीखना चाह रहा था बेचारा, आर्ट्स और म्यूजिक सीखना चाह रहा था और नहीं सिखाया गया, बल्कि उसे इस्लामिक कहानियां बताई गई. किसके बारे में? लड़ाई और कत्लो कताल के बारे में. भाई यही तो बताता हूं मैं. बचपन से आपका ब्रेन वॉशिंग करना किसे कहते हैं? और बचपन से आप सुनते हैं लड़ाइयों के बारे में, कत्लो कताल के बारे में. दैट्स द रियलिटी. क्योंकि ये इंडिया से नहीं पढ़ा ना, यमन से पढ़ा, इस्लामिक पीसफुल कंट्री से पढ़ा. दैट इज व्हाई
ये सेक्युलर कंट्री में नहीं पढ़ा। आगे चलें जरा। child in a Muslim school who wanted to learn art and music, but instead was fed stories of Islamic tales of wars and beheadings that no child should be listening to. I speak on behalf of Raif Badawi, the brave Saudi Arabian writer who started a blog about liberalism and secularism and was jailed and flogged in Saudi Arabia for 10 years. For 10 Raif was released from years? jail 10 साल के लिए अंदर किया था उस साले को। तुझे लिबरलिज्म चाहिए साले, चल अंदर जेल के। last year, but he's still imprisoned in Saudi Arabia, unable to express himself or travel. I speak on behalf of atheists, Christians, Jews, women, ex-Muslims, non-Muslims, and peaceful Muslims who do not want to be a part of your destructive narrative. To those saying I'm a dirty ex-Muslim, I'm a kafir, I'm a CIA agent, I'm a Mossad agent, who say I know nothing about Islam, thank you for proving my point. Thank you for proving my point. ये भारी बोला लास्ट में। अरे बंदा अच्छा है, इससे इसे जरा यार पिंचिंग करो साहिल। हाँ देखते हैं, इसको बुलाते हैं, ट्राई करते हैं। It'll be fun. Dear Muslims, the world is scared of us. The world is laughing at us. The world is worried about us. And there are legitimate reasons for their worry that we cannot just deny. It is time to flush the word Islamophobia down the toilet and start looking in the mirror and ask ourselves, how did we get here? How come the biggest and most dangerous thriving terrorist organization in the world are Muslim? How come terrorists successfully use Islam to mobilize more terrorists? What is the problem with our leaders, our books, our imams, and our religion? Why do we keep repeating these Stone Age traditions that have failed us and continue to fail us? The world has left us behind. The kuffar that our imams and books tell us to hate have traveled to the future, while we're still stuck in the Middle Ages, reading stories about Muhammad and his flying horse. You're watching this on your phone or your computer or tablet, created by these kuffars. The same kuffar that we hate so much have created most of the medicines that we use today. Medicine that our religion's crystal ball failed to bring about. The kuffar have moved forward and traveled into space. Meanwhile, we're stuck on earth in the Middle Ages, going to our poisonous mosques every Friday, reciting the same chapters and the same stories of Prophet Muhammad. Why haven't all of these books and teachings led us to science and technology and medicine? We're stuck debating which sect is correct, which interpretation is correct, who is the kafir and who is the real Muslim. How can we convince the kuffar to become Muslims? Why on earth would anybody want to be Muslim today? They're all scared of us. They're all laughing at us. They're all worried about us. Delete Israel and the West from the world and we would still be as ignorant as we are, and we would still be stabbing each other as we are. Stop blaming them and look at yourself in the mirror. Dear Muslims, यार ये बंदा जो है ना, वाकई लोगों ने सही इसको मारने की धमकी दी है सर। सारा कुछ तो उसने बता दी, इधर खोल के रख दिया सब कुछ इसने। लेकिन ये जो लाइन बोली है ना एडम साहब कि इजराइल को हटा दो, यूएस को हटा दो, फिर भी हम एक दूसरे को मार के मर जाएंगे। ये लाइन इसने एकदम परफेक्ट बोली है। लगाओ अमित। and who is the real Muslim? How can we convince the kuffar to become Muslims? Why on earth would anybody want to be Muslim today? They're all scared of us. They're all laughing at us. They're all worried about us. Delete Israel and the West from the world and we would still be as ignorant as we are, and we would still be stabbing each other as we are. बेहतरीन बोला यार। अभी तो कह रहा हूं साहिल, ये बंदा जो है ना, ये बंदा, लोग सही कह रहे हैं कि तू एक्स मुस्लिम है, लोग सही कह रहे हैं भाई। ऑब्वियसली यार आप वेस्ट में जाते हो और आप चीजें देखते हो ना साहिल, बहुत आसान हो जाता है। पाकिस्तान में बैठ के बहुत मुश्किल है, इंडिया में बैठ के फिर भी नजर आ जाता है, बिकॉज यू हैव समबडी लाइक इंडिया भी क्या है, वेस्ट मींस व्हेन यू सी अदर पीपल डूइंग स्टफ विद अदर कम्युनिटीज, राइट। इसी तरह वेस्ट में जाके सर इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप हल्का सा भी लॉजिकल माइंड से सोचना शुरू करते हो ना और अपने इर्द गिर्द चीजें देखते हो ना, यू आर लाइक व्हाट द हेल आई वाज डूइंग। ये लाइक यार क्या है लाइफ, ये क्या क्या जिंदगी गुजारी मैंने, क्या कुतपुना किया मैंने। सर ये रियलिटी है। बिल्कुल, बिल्कुल यार, मस्त बंदा है। इसको ट्राई करते हैं लेके आने की, देखते हैं। हाँ, ये बंदा जबरदस्त है, फिट है।